कोए की चोंच। पीपल के एक पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते थे। एक दुष्ट कौआ भी रहता था। वह दूसरे पक्षियों के अंडे खा जाता था। सभी पक्षी उससे परेशान थे। एक बार एक गौरैया ने अंडे दिए। कोए उन्हें खाने आग पहुंचा। चिड़िया बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। कौआ नहीं माना। तब गौरैया बोली, ठीक है, खा लेना, पर पहले अपनी चोंच धोकर आओ। कौआ नदी किनारे पहुंचा। वह चोंच डालने ही वाला था कि नदी बोली, रुको रुको, तुम्हारी गंदी चोंच से मेरा जल गंदा हो जाएगा। तुम कुम्हार से घड़ा ले आओ, उसमें पानी भरकर चोंच धो लेना। कौआ जा पहुंचा कुम्हार के पास। कुम्हार उसकी बात सुनकर बोला, मेरे पास एक भी घड़ा नहीं है, तुम पहले मिट्टी लाकर दो। कौआ खेत से मिट्टी लाने गया। वहाँ एक हिरन बैठा था। कौए ने हिरन से कहा, हिरन भैया, अपने सींग से मिट्टी निकाल दो, इससे कुम्हार घड़ा बना देगा। घड़े में नदी पानी दे देगी। उस पानी से चोंच धोकर मैं गौरैया के अंडे खा सकूंगा। हिरन बोला, कौआ भाई, तुम तो अपने मजे के लिए अंडे खाना चाहते हो, मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ। तुम जाकर गाय से थोड़ा दूध मांग लाओ, पीकर थोड़ी ताकत आ जाएगी, जब मैं मिट्टी खोद दूंगा। कौए ने गाय को सारी बात बताई। गाय बोली, मुझे सुबह से घास नहीं मिली है, दूध कहाँ से दूं? तुम घास लाकर दो। कौआ घसियारे के पास पहुंचा। बोला, मुझे थोड़ी घास दे दो। घसियारे ने कहा, मेरा औजार टूट गया है, घास कैसे काटूं? तुम लोहार से औजार बनवा कर ले आओ। कौआ लोहार के पास पहुंचा। उसे पूरी राम कहानी कह सुनाई। लोहार अक्लमंद था, वह सब कुछ समझ गया। उसने कौए से कहा, जरा बैठो, बनाने में थोड़ा समय लगेगा। लोहार ने औजार को गर्म करके थोड़ा ठोका पीटा। कौए ने कहा, इसे जल्दी से ले आओ। जैसे ही कौए ने औजार को चोंच में पकड़ा, वह चीख पड़ा। गरम औजार से उसकी चोंच जल गई। लोहार बोला, अब पता चला दर्द क्या होता है। चिड़िया के अंडे खाने चले थे, अब भुगतो सजा। कौआ रोने लगा, गिड़गिड़ाकर बोला, माफ कर दो, कसम खाता हूँ कि अब किसी के अंडे नहीं खाऊंगा, मेरी चोंच ठीक कर दो। लोहार ने कोए की टूटी चोंच पर मरहम लगाया। कोए को उसी पेड़ पर जाने में शर्म आई। वह जंगल की ओर उड़ गया। शिक्षा, बुरे काम का बुरा नतीजा।